इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना की बात करेंगे, जिसको हिंदी समीक्षा भी कहा जाता है। सामान्य परिचय। आलोचना का अर्थ किसी कृत के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृत के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। आलोचना या समीक्षा का काल विभाजन करें तो हम देखते हैं कि शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और समकालीन समीक्षा। हम इसको 4 कालों में बांटकर देख सकते हैं। शुक्ल पूर्व युग का समय 1850 से 1920 ईस्वी है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है और द्विवेदी युग को 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मान सकते हैं। शुक्लोत्तर युग की बात करें तो जिसका समय 1920 से 1970 ईस्वी है, इसको स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं तथा समकालीन समीक्षा का समय 1970 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अब हम बात करेंगे शुक्ल पूर्व युग समीक्षा की, जिसमें पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक 1983 ईस्वी से मानी जाती है। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी प्रमुख है। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर की समीक्षा हुई। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी हैं। इसी युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथम शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, द्वितीय जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई हैं। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह की बांग्ला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में तथा संयुक्ता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में समालोचना की। प्रेमघन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बिनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने लिखी है। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले एक आलोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रख इन्होंने रीतवादी कवियों को गौड़ सिद्ध करते हुए कालिदास, बहुभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं के महत्व को प्रतिपादित किया। उनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली और ब्रज
के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं: नैषध, चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, साहित्यालाप। अन्य तथ्य: इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें आलोचनात्मक पक्ष अत्यंत विरल होते हुए भी अनुपस्थित नहीं है। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1897 ईस्वी के प्रकाशन से शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास माना जाता है। सैद्धांतिक समीक्षा: लेखक श्याम सुंदर दास, रचनाएं। लेखक और रचनाएं सैद्धांतिक समीक्षा के हम देखेंगे। श्याम सुंदर दास की रचना है रूपक रहस्य। लाला भगवान दीन की रचना है व्यंग्यार्थ मंजूषा। अर्जुन दास केडिया की रचना है भारती भूषण। कन्हैया लाल पोद्दार की रचना है काव्य कल्पद्रुम, रसमंजरी, अलंकार मंजरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रसकलश। व्यवहारिक समीक्षा की बात करें, इसके लेखक और रचनाओं की बात करें तो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है मीरा की प्रेम साधना। हम द्विवेदी युगीन सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा के लेखक और उनकी रचनाओं की बात अभी कर रहे हैं, जिसमें हम व्यवहारिक समीक्षा के लेखक और रचनाएं देख रहे हैं। तो कृष्ण शंकर शुक्ल, इनकी रचना है केशव की काव्य कला। कविवर रत्नाकर। रामकृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्य कला। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है कबीर का रहस्यवाद। जनार्दन मिश्र की रचना है विद्यापति। रामनाथ सुमन का व्यवहारिक समीक्षा पे ग्रंथ है प्रसाद की काव्य कला। फिर गिरजादत्त शुक्ल का है महाकवि हरिऔध। हरिऔध की रचना है कबीर वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। आगे हम बात करते हैं कि रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्न। तो रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं। आलोचक: रामदहिन मिश्र का आलोचना ग्रंथ है काव्य दर्पण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी। सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात। बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर। ज्वाला स्वरूप का रुद्र पिंगल। प्रताप नारायण सिंह का रस सुकुमार। जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर। जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर। कविराज मुरारी दान का जसवंत जसोभूषण। जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम रत्नाकर। लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा। सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धांत। कन्हैया लाल पोद्दार का कालपद्रुम, रसमंजरी, अलंकार मंजरी। अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। तुलनात्मक आलोचना की बात करें तो 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी, फारसी के कवि थे सादी, की तुलनात्मक समीक्षा की। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। तो पद्म सिंह शर्मा से तुलनात्मक समीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया: तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त यानी कि देव, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतराम, केशव, कबीरदास, चंद्रबारदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में देव बड़े बिहारी विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष माना है। देव बड़े या बिहारी विवाद की पुस्तकें: बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918, आलोचक पद्म सिंह शर्मा की पुस्तक है। इन्होंने बिहारी को बड़ा कवि माना। देव और बिहारी नामक पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी, इसमें इन्होंने देव को बड़ा कवि माना। बिहारी और देव पुस्तक लाला भगवान दीन ने लिखी, जिसमें इन्होंने बिहारी को बड़ा कवि माना। हमने अभी तक शुक्ल पूर्व युग आलोचना की बात की है। अब आगे के वीडियो में हम शुक्ल युगीन आलोचना की बात करेंगे।